आपको अगर ज़िंदगी में ऊंचाइयां तक जाना है तो आपके अंदर ये 3 खूबियां होना चाहिए: जुनून, अनुभव और हौसला। क्योंकि आपके अंदर हौसला है तो देखो, मैं आपको एक डायलॉग बोलता हूँ दोस्तों, कि मैदान से हारा हुआ व्यक्ति तो दोबारा जीत सकता है, पर दिल से हारा हुआ व्यक्ति दोबारा कभी नहीं जीत सकता है। क्योंकि जिंदगी कांटों का सफर है और हौसला उसकी पहचान है। अरे रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो खुद अपना रास्ता बना के चले वही इंसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद का रास्ता बनाओ, अरे इसका मतलब ये है कि अपना खुद का ऐसा रास्ता बनाओ कि जिसमें आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। अपनी सूझबूझ, समय, अपने सबसे आप अपना खुद का एक ऐसा रास्ता बनाओ जिस पे अपनी ज़िंदगी की रेस खुद चलो, खुद चलो। दूसरों की देखा देखी कभी कुछ भी मत करना, दूसरों की देखा देखी कभी कुछ भी मत करना, क्योंकि आपकी जितनी पिछोड़ी हो ना उतने ही पैर पसारना। हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जो भी उनने कहावत बनाई ना बहुत सही बनाई कि जितनी पिछोड़ी हो उतने ही पैर पसारो। इसका मतलब ये है कि आपको आपके अंदर जितनी काबिलियत खूबियां हैं उतने ही काम करो, उससे ज़्यादा कभी मत करो, ताकि आपको बाद में पछताना पड़े। और देखो, अगर आपको आगे बढ़ना है, बहुत सफल होना है, तो आज को आज पे फोकस करो। आज आज ही से काम स्टार्ट करो। क्योंकि देखो, भविष्य पे आप ज़्यादा फोकस करोगे ना तो आप ज़्यादा आगे जाओगे। आप अभी से कल कर लूँगा, करता हूँ, कर लूँगा, ये नहीं। अभी आज और आज से ही जो भी आप काम कर रहे हो वो आज ही से करो, और बीती हुई बातों को भूल जाओ, क्योंकि जो बीत गया उसका कोई मतलब नहीं। जो आने वाला है ना उस पर ही फोकस करो कि उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसीलिए पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी निष्ठा से आप आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। देखो, यदि आप ईमानदारी से अपना काम करोगे, ईमानदारी से, तो आप एक न एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि तू बस मेहनत कर और फल की चिंता मत कर। क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में इसलिए कहा है कि आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा ही मिलता है, कभी किसी को कम नहीं मिलता है। क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते मेरे दोस्तों, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। वो तो अपने कर्म खुद अपन को ही अपने पास लौट के आते हैं। आप जैसा करोगे जिंदगी में वैसा ही भरोगे, क्योंकि ये तो कर्म है आपके। क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे अपनी लाइफ में वैसा ही भरोगे। ये सब भगवान श्री राम ने भी देखो 14 साल का वनवास भोगा है, भगवान श्री राम ने। क्योंकि जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास भोग सकते हो तो आप तो इंसान हो, आप इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लमों में इतना घबरा जाते हो। अरे जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला उसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते और जो खुद अपना रास्ता बना के चले वही इंसान है। आप ऐसे अड़ंग और अटल हो जाओ कि खुद इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कामयाबी आपके कदम चूमे। घबराओ मत कभी भी जिंदगी में, क्योंकि आप जितने मोटिवेट रहोगे, जितने अच्छे लोगों के साथ रहोगे मोटिवेट में, देखो अगर आपको जिंदगी में सफल होना है ना, जुनून, अनुभव और कामयाबी, इन पे फोकस करो। और दुनिया क्या बोल रही है, क्या कह रही है, उस पे फोकस मत करो, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। काम पे फोकस करो। आप जितना अपने काम पे फोकस करोगे उतना ज्यादा आगे जाओगे। क्योंकि आप फालतू की बातों में अपना टाइम बर्बाद करने से क्या मतलब है? क्या मतलब है आपको दूसरों की बातों में फालतू टाइम खराब करने से? अपना फोकस अब पूरा अपने काम पे रखो, अपने जुनून और जज्बे के साथ आप जो भी कर रहे हो। देखो, भूतकाल को जो बीत गया उसको तो भूल ही जाओ, अब भविष्य काल पे ही सिर्फ फोकस करो। अपनी फैमिली, अपने बच्चों, देखो 2 दिन भूखे रह जाना मेरे दोस्तों, पर शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना, अपने बच्चों को एजुकेटेड जरूर करना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार जरूर देना अपनी जिंदगी में। क्योंकि जिसके घर में संस्कार है ना, देखो घर तो ईंट पत्थर के रहते हैं, घर क्या है, उसको मंदिर तो परिवार और खुशियां ही बनाती है। क्योंकि आपका जितना अच्छा परिवार होगा आपकी खुशियां होगी। माँ बाप भले कितने भी अनपढ़ क्यों ना हो, माँ बाप भले कितने भी अनपढ़ क्यों ना हो, पर उनके अंदर इतना ज्ञान रहता है कि
जो आपको किसी स्कूल कॉलेज कहीं भी नहीं मिलेगा। जो आप माँ बाप से, सबसे बड़ा गुरु माँ होती है, और माँ से जो सीखोगे तो बहुत आगे जाओगे आप। माँ बाप को भगवान मानो, माँ बाप को कभी भी कष्ट मत पहुंचाओ, वही सबसे बड़े भगवान है। माँ सबसे बड़ी पहला गुरु है, क्योंकि माँ हमको चलना सिखाती है। और अपने माँ बाप की जितनी सेवा करोगे ना, आप उतने ज़्यादा सफल होगे और ऊंचाइयों पे जाओगे, है ना। एक बात याद रखना, देखो, भाई भी भाई भाई की सपोर्ट के लिए हरदम खड़ा रहता है। इसीलिए आप अपने परिवार, भाई बहन सबसे मिलजुल के रहो, माँ बाप को अच्छे से रखो, और ज़िंदगी में आप मेहनत करो, आपको सफलता मिलेगी। और अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ दोस्तों, क्योंकि आजकल एजुकेशन का ज़माना है, और आप एजुकेशन पे खर्च करो, चाहे 2 दिन भूखे रह लो, 1 रोटी खाओ, 2 रोटी मत खाओ, अच्छा मत खाओ, पर बच्चों को एजुकेशन ज़रूर दो। इसी मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। गुड नाइट फ्रेंड्स।